तो भाइयों एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में स्कॉट और जीन ग्रे का बेटा था और हमने नोटिस भी नहीं किया। और कौन सी वो सेम लाइन है जो चार्ल्स ने अपने यंगर वर्जन और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोली है। सभी चीजों पे बात करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं ऐसी ही डिटेल्स का जो लिंक करती है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट को एवेंजर्स डूम्सडे से। तो देखो डूम्सडे के स्टोरी प्लॉट की जब बात आती है तो एवेंजर्स एंड गेम के अलावा एक और मूवी है जो इस सिनेरियो में इम्पोर्टेंट बन जाती है। वो है 2014 में आई एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी, जिसमें हमने लास्ट टाइम फॉक्स एरा वाले एक्समैन देखे थे, सारे सही सलामत और जिंदा, वो भी 10005 यूनिवर्स में, जिसमें इनका टाइम ट्रेवल करना ही इजीली एक्सप्लेन करता है इनका रोल एवेंजर्स डूम्सडे में। और प्रोफेसर एक्स की ये लाइंस जो उसने अपने यंगर वर्जन को बोली थी, Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. और उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यही सेम लाइंस इसने बोली डॉक्टर स्ट्रेंज को। Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. तो ये टाइम ट्रेवल करना, चार्ल्स का ये सेम लाइंस बोलना और रेडी कनेक्ट करता है हमारे एक्समैन को एमसीयू से। अब देखो कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों बन जाती है। तो इसका सीन ये है कि जो एक्समैन मूवीज हमने देखी हैं वो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट में एडल्ट वाले एक्समैन हमें दिखाए गए और दूसरे पार्ट में यंगर वर्जन वाले। चलो थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुरू की 3 एक्समैन जो 2000 में आई, X2 2003 और 2006 में आई एक्समैन द लास्ट स्टैंड, जहाँ ये मूवीज एक तरीके से ट्रिलॉजी थी। और उसके बाद बीच में 2 मूवीज वुल्वरीन पे फोकस की गई, वुल्वरीन ओरिजिन एंड द वुल्वरीन, जिसको अभी साइड में रखते हैं। लेकिन फिर 2011 में आई एक्समैन द फर्स्ट क्लास, जो बेसिकली रिबूट था, जिसमें हमने मेन म्यूटेंट्स चार्ल्स, मैग्नीटो, हैंक, मिस्टीक यंगर वर्जन में देखे और इसकी कहानी सेट थी 1960s में। एंड फिर आई 2014 में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जिसमें ये दोनों पार्ट्स को लिंक किया गया टाइम ट्रैवल की स्टोरी के साथ, जो सेट थी उस टाइम के फ्यूचर 2023 में, जहाँ पे अर्थ वॉइड बन चुकी है और रूल कर रहे हैं पावर शिफ्टिंग सेंटिनल्स, जो सारे म्यूटेंट्स को खत्म करते जा रहे हैं। एंड तब सभी एक्समैन केटी की हेल्प से लोगन को भेजते हैं उसी की 1973 की यंगर बॉडी में, मतलब पास्ट में, जहाँ पे उसका काम होता है चार्ल्स और मैग्नीटो के यंगर वर्जन की हेल्प से मिस्टीक को रोकना बॉलीवुड ट्रैश का असैसिनेशन करने से। जिस बंदे ने सेंटिनल प्रोग्राम शुरू किया था, वो असैसिनेशन जो आगे जाके सभी म्यूटेंट्स की मौत का कारण बनने वाला था। जिस काम की प्रोसेस में हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी दिखती हैं और थोड़ा प्लान भी बीच में डगमगा जाता है, लेकिन एट द एंड चार्ल्स रोक देता है मिस्टीक और मैग्नीटो को प्रेसिडेंट और बॉलीवर को मारने से। एंड इसकी वजह से इनकी वो हिस्ट्री इरेज हो जाती है जो सेंटिनल्स की वजह से बनी थी। तो ये सब के बाद वुल्वरीन जब अपनी करंट बॉडी में वापस आता है तो ये अपनी आंखें खोलता है एक रेडकॉन फ्यूचर में, जहाँ पे सारे एक्समैन जिंदा हैं, इंक्लूडिंग स्कॉट समर्स एंड जीन ग्रे, जो एक्चुअली मर गए थे X2 और एक्समैन द लास्ट स्टैंड में। और इससे ये भी सजेस्ट होता है कि जो भी हमने वुल्वरीन ओरिजिन में देखा था वो इरेज हुआ, और अगर यहाँ पे जीन ग्रे जिंदा है तो इस कंडीशन में जो हमने X2 में देखा था कि जीन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और वो डूब गई, तो या तो ये सीन दूसरी तरीके से हुआ होगा या फिर ये हुआ ही नहीं होगा कि वो डूब के टर्न हो गई फीनिक्स फॉर्म में। सो ये वो एडल्ट एक्समैन वाला एरा है जो एक्सप्लोर और कंटिन्यू किया जाएगा डूम्सडे में, जहाँ साइक्लॉप्स है, हैंक मकॉय द बीस्ट है, मैग्नीटो एंड मिस्टीक भी जिंदा होंगे और वुल्वरीन मेकर स्ट्राइकर भी जिंदा होगा। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इस चार्ल्स को ये सब कैसे याद रहा, क्योंकि इस वाले चार्ल्स की तो टाइमलाइन क्लियर थी, इसको कैसे याद है सब कुछ। तो ये हो सकता है कि चार्ल्स के यंगर वर्जन ने जब लोगन के थ्रू अपने ओल्डर वर्जन से बात की थी तब की मेमोरी इसके पास अभी भी हो। लेकिन यहाँ होता ये है कि जैसे ही लोगन ये बोलता है I think the history I know is a little different. एंड तभी चार्ल्स को सब याद आ जाता है। Welcome back. तो ये वाला चार्ल्स जो है उसको याद है कि इसका यंगर वर्जन मिला था अपने ओल्डर वर्जन से, क्योंकि अगर ये वो वाला चार्ल्स होता तो इसको रिमेम्बर नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए ये स्पेसिफिक लाइन इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है, क्योंकि इन्हीं लाइंस को वापस से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बोलना एक हिंट हो सकता है कि सेम टाइमलाइंस के चार्ल्स का मिलना एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता है इनकर्जन के लिए। और साथ में अगर ये सब चार्ल्स के माइंड में है तो ये एक टाइमलाइन ब्रीचर बन जाता है जो इसको डूम की टारगेट लिस्ट में ले आएगा। लेकिन हाँ, 2017 में जो दिखाया था कि चार्ल्स की सीजर की वजह से सारे एक्समैन मारे गए पर लोगन बच गया, पर यहाँ जो स्टोरी फॉलो की जाएगी वो मोस्ट प्रोबेबली डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद की जाएगी, और इसीलिए यहाँ पे साइक्लॉप्स भी जिंदा है। लेकिन असल में बात यह है कि वुल्वरीन ने एक परफेक्ट क्लोजर दिया था हमारे एक्समैन को, वैसे ही जैसे कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम में करा था, जहाँ पे ऑब्वियसली ये जो एंडिंग थी वो बहुत सारे लूप होल्स होल्ड करती है, पर ये टोनी स्टार्क की कई लाइंस अब दोबारा से सेंस बनाती हैं। एंड डूम्सडे के टीजर कोड्स की वजह से एंशिएंट वन और बैनर की कॉन्वर्सेशन भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाती है। Without our chief weapon against the forces of darkness,
Our world would be overrun. Millions will suffer. तो यही रूल है जिसे ना मानने का और उससे छेड़छाड़ करने की वजह से डॉक्टर डूम ये सब प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार मानेगा स्टीव रॉजर्स को, और साथ में वुल्वरिन और चार्ल्स भी इनकर्जन की वजह बन जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम अटैक करेगा एक्सपेंशन पे, और वो भी अपने सेंटिनल्स के साथ। पर एक और डिटेल है जो एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी से निकल के आती है, जिस पे गौर करना चाहिए। तो देखो, मूवी के स्टार्ट में ये मिस्टीरियस लड़का हमें दिखाया गया था जो सेंटिनल्स से बचते हुए कुछ ढूंढ रहा था, जहाँ उसे मिलती है एक ग्रेव एक्समैन के लोगों के साथ। तो ये जो ग्रेव है वो एक्चुअली हो सकती है स्कॉट समर्स की, और वो इसलिए क्योंकि इस लड़के का जो बालों का स्टाइल है, जो कलर है, वो मैच करता है कॉमिक एक्यूरेट नेट ग्रे कैरेक्टर से। और ये कौन है तो मैं बता दूं, ये है स्कॉट और जीन ग्रे का बेटा नेट ग्रे, जो जेनेटिकली बनाया गया था लैब में मिस्टर सिनिस्टर के थ्रू। जहाँ मूवी के पहले सीन में इस पे अटैक हुआ और इंट्रो शुरू हुआ, पर लास्ट में जब लोगन अपनी टाइमलाइन में वापस आया और अपने रूम से बाहर निकला तो बैम सामने आया ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में। तो मेरा कहना ये है कि Coincidence? I think not! यही है वो स्कॉट और जीन ग्रे का म्यूटेंट बेटा, जिसको डॉक्टर डूम लेके जाएगा डूम्सडे में। जहाँ पहले मुझे लगा था कि रेचल समर्स इस मूवी में हो सकती है, पर नहीं, ये लड़का अब ज्यादा सेंस बना रहा है। लेकिन अब अगर आपको जाननी है मार्वल गॉड की ओरिजिन स्टोरी, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो करो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।